So, Ritika, please start. Start. Thank you. तो क्या बात है मधुश्री, आज भी आप पहुंच गए हैं कहीं, कुछ आपके गाने के प्रमोशन को लेकर तो नहीं पहुंचे? अब कुछ भी कहो, बावरा ना बन, स्मोक करने से पहले सोच ले जरा, क्योंकि क्या है ये आप देख ही रही है कि डॉक्टर्स जो है बहुत एकदम चल पड़े कि सबको सेहत ठीक करने के लिए। एक्चुअली टोबैको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसमें तो इतना हानिकारक है और दांत भी बिल्कुल खराब उसर जाते हैं, और दांत नहीं रहे तो बात ही नहीं कर पाओगे। लेकिन मधुश्री, दिन पे दिन बहुत सारे आते हैं नियम कानून की, टोबैको नहीं खानी चाहिए, सिगरेट नहीं पीने चाहिए, लेकिन दिन पे दिन जो तादाद है जवानों का या फिर जो यंगर लोग हैं और स्मोक करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली ये जो रूल्स होना नहीं चाहिए, बिकॉज सबको ऐसे ही बंद कर देना चाहिए। इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको रूल्स लागू करके आपको बंद करा जाए। आपको खुद को समझना चाहिए कि ये बहुत ख़राब है हेल्थ के लिए भी, और सिर्फ अपने आप को नहीं, जब आप स्मोक करते हो तब दूसरे को भी तो हानि, जो धुआं है, पोल्यूटेड जो एयर है वो सबको पास जाता है और फिर दूसरे को भी नुकसान पहुंचते हैं। दिस नॉट गुड। सो ये अच्छे, मतलब जब खुद को समझ नहीं है तब मेरे ख्याल से सब लोग ये इनिशिएटिव लेते, चलो हम लोग एक ऐसा दिन बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ताकि लोग कम से कम इसमें तो गैर कर, मतलब ये करे, सोचे। चलिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है सिगरेट पे भी इनकम ये लेती है, इनकम टैक्स लगाती है, टोबैको को लगाती है। गवर्नमेंट को पता है कि हानिकारक है, तभी भी गवर्नमेंट ये सब क्यों अप्लाई करती है? जो इनकम टैक्स लगाते हैं, जो प्राइस इंक्रीज कर देता है, अच्छा है कम से कम। नहीं, मतलब अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन जो दिन पे दिन जो आ रहे हैं सिगरेट गुटखा ये सब जो भी आ रहे हैं, हाँ। उनके बिना तो आते नहीं, उनको भी परमिशन देते हैं जब बॉर्डर से आते हैं पाकिस्तान। हाँ। तो आपके गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस तरह से फैल गए हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्द तो इसको बंद नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि इसको प्राइस बढ़ा दो और उसमें टैक्स लगा दो ताकि लोग मजबूर होके कम लेना शुरू करें। वुमेन्स पे आपका क्या कहना है? आई एम प्राउड टू बी वुमेन एंड नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, लेडीज़ होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे नेबर्स के पास जब बेटी पैदा हुई तो बहुत इसलिए खुश हुए थे कि बेटी हुई। कभी नहीं कहा कि लड़का पैदा हुआ, कहा लड़की है ना वो हम लोग को देखभाल करेंगे। मतलब ये जो सोच है लोगों की, ये बिल्कुल सही है। दूसरी औरत को अगर कोई भी दो चीज़ों से मुक्त होना हो आज से, अभी से, तो आप कौन सा ऐसा दो चीज़ मांगेंगे गवर्नमेंट से या फिर किसी भी लड़के लड़की से कि ये चीज़ से मुझे हम लोग को मुक्त कर दो औरत को? ये सिर्फ दो चीज़ ऐसा नहीं हो सकते, बहुत सारी चीज़ है लेडीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो हमारे देश में। देखिए, मैं तो
गर्ल चाइल्ड जो है सपोर्ट करती हूँ कि जो इस तरह से हो रहा है, लेडी बच्चे जो आपको मालूम ही है, बेटी बचाओ, उसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। ये बिल्कुल नियम लागू कर देना चाहिए, जहाँ पर ऐसा हो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और बहुत सारी चीज़ है, और ये जो आजकल रेप हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, वो सब उसके बारे में कुछ ऐसा रूल्स किया जाए कि कठोर से कठोर सजा दिया जाए कि लोग डरे। कम से कम कुछ करने से पहले एक बार सोचे, कुछ करने से पहले सोच ले जरा, बावरा न बन, प्यार करने से पहले, कुछ करने से पहले सोच ले जरा। मेरे ख्याल से ये गाना जो है ना, मैंने जिल के लिए किया, बावरा ना बन, ये एक स्लोगन बन गया। बावरा ना बन, प्यार करने से पहले सोच ले जरा। ये हर चीज में बावरा ना बन, सोच ले जरा, सिगरेट पीने से पहले। थैंक यू। चलिए, सबसे बड़ी बात आज वुमेन्स है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि सबसे आपसे दो क्वेश्चन है। अगर औरत को कोई भी दो चीज़ से अगर आप आज के दिन में मुक्ति मांगेंगे, गवर्नमेंट से या कोई और आम पब्लिक से, तो क्या मांगेंगे? एक तो फ्रीडम होनी चाहिए वाली बात है। हमें बताना है कि हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में औरतों की जगह काफ़ी ऊंची है, और ये सभी महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, जो कई जगह पे आज भी देखें। मेट्रोस की बात ना करें, तो छोटे शहरों में आप देखेंगे अभी भी कई जगह तो महिलाओं का नाम ही नहीं है गवर्नमेंट के उसमें रिकॉर्ड्स में, तो उनका हक मिलना चाहिए, बड़ी बात है। और जो लॉज हैं, जो हमारे इंडियन लॉज हैं, उनमें थोड़ा बदल होना चाहिए। बहुत लीनियंट है, हमारी महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। अब मतलब मुंबई जैसे शहर में आप रात को 10 बजे के बाद बाहर ना निकलिए, मतलब इससे अब पतन कहाँ होगा इससे ज़्यादा। तो कुछ करिए इसके बारे में। उनको फ्रीडम, उनका हक, उनकी जो पोजीशन है वो जननी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और यही मेरी एक रिक्वेस्ट है जो लॉ मेकर्स हैं उनसे, कि महिलाओं को उनकी आज़ादी का हक दीजिए प्लीज़। दिन पे दिन ऐसा होता है कि नासा छोड़िए, लेकिन दिन पे दिन जो गवर्नमेंट है इनकम लगा रही है, ये कर रही है, गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है हर चीज़। तो आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट लगता है कि आपको कि उनमें भी कुछ एलआईसी है, या जो कानून होना चाहिए वो नहीं? कानून ऐसे बने हैं पहले से कि उनमें अमेंडमेंट करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है उनका, तो लेकिन वो जो उसका स्पीड है, जो उसकी जो चेंजेस लाने हैं वो थोड़ा जल्दी लाए ना तो बेटर रहेगा। चेंजेस तो आएंगे, तो 100% श्योर है कि चेंजेस आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इसका इंतज़ार है। तो उन नियमों में, उन धाराओं में, उन कायदे कानून में थोड़ा फेरबदल जल्दी होना चाहिए, वही उम्मीद है। और हमारी गवर्नमेंट काम करेगी फिलहाल, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि दिन में सब चेंज हो जाएगा। इसमें आप डिस्कशन चाहिए, आपको और रिसर्च चाहिए, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, एक सहमति होनी चाहिए उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही कोई लॉ आएगा। मैं जानता हूँ प्रोसीजर लंबा है, बट अब काफ़ी देर हो रही है, तो जल्दी से जल्दी आ जाए तो अच्छा है। यंगस्टर का जो तादाद है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है नशा करने में, सिगरेट से लेके टुबाको तो बहुत पुराना हो गया, सिगरेट से लेके। तो क्या कहना है कि जो जनरेशन है कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रही है, या फिर जो सिनेमा में जो हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज पीते हैं, फिर उनको देख देख कर, क्या आपको लगता है कि सिनेमा की वजह से भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस सिनेमा की वजह से नहीं आता है। सिनेमा पहले भी बनते थे। आप शायद अगर आप ध्यान दें तो अशोक कुमार साहब या देवानंद साहब की फिल्म में बहुत सिगरेट पी जाती थी, गाने भी हैं कहीं तो उस समय के। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस होना था तो आई थिंक उतनी जनसंख्या, उतने नवयुवक तभी सिगरेट पीने लगते। जो आज दोष दिया जा रहा है फिल्म को, मेरे हिसाब से गलत है। और ये आप सब जानते हैं कि सिनेमा इज़ अ ड्रीम वर्ल्ड। आप सपने दिखाते हैं, जो सपने देखते हैं उनको आप अगर स्क्रीन पे दिखाएं तो वो फिल्म है। तो आप उसको हर चीज़ अगर देखें आप, जो फिल्मों में हो रही है, क्या वो आप क्रिश होता है क्या? क्रिश नहीं होता ना, तो आप उसमें क्यों नहीं कूद जाते बिल्डिंग से? मतलब पॉइंट ये है कि आप उसको इतना सीरियसली ना लें, वो एक भाव को व्यक्त करने का एक तरीका है। इन्फ्लुएंस की बात तो फॉरेन फिल्म्स हैं, जिनको अगर उससे इन्फ्लुएंस होना है वो बाहरी फिल्में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है सिनेमा से। एक दोषारोपण है थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिल्मों के ऊपर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेजेंटेशन सबको होना चाहिए, इसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक है, ये कहीं ना कहीं एक पीयर ग्रुप है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके दोस्त हैं, या उनके जिनके साथ वो रहते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती माँ बाप की है, जो उनको गाइड नहीं करते बचपन से, या उनको सही गलत का पता नहीं करते, या कुछ छुपाते हैं, खुद करते हैं। आप जो गलत है वो अगर आप भी करते हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ये गलत है, और अगर हो सके तो उनके सामने छोड़िए, ताकि उन्हें एहसास हो कि ये गलत चीज़ ही से माँ बाप ने छोड़ दी है।
अगर आप नहीं करते तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, आप उनको बताइए कि ये चीज़ गलत है या ये सही है। तो एक कहीं कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को सुधारने या बिगाड़ने में। तो आप ध्यान रखिए कि आप आपके सराउंडिंग्स में लोग किस हिसाब से आपके बच्चों को गाइड कर रहे हैं और वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उस पर नज़र रखिए। आप उसको दबा के मत रखिए, थोड़ी नज़र रखिए बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगर आज आपको प्रतिज्ञा कोई भी चीज़ का लेना हो कि आज के बाद ये काम नहीं करूँगा जो आप करते हैं, तो क्या लेंगे? यार मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो गलत है पहले तो। मैं बहुत साफ आदमी हूँ। हाँ शायद थोड़ा मैं आई थिंक कड़वा बोलता हूँ, मैं बहुत साफ और कड़वा बोलता हूँ, शायद कम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। अरे इनके बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहना है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन? पहले तो मैं बात करूँ डेंटल केयर की, बिकॉज ओरल केयर की, बिकॉज हम सब देखिए, आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आज सब हम फिजिकल फिटनेस को बहुत ध्यान रखते हैं। सब लोग जिम जाते हैं, सब लोग आज जॉग पे जाएंगे, वॉक पे जाएंगे, सब तरीके अपनाते हैं, वेट लॉस डाइट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कोई भी अपने डेंटल केयर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। बट मेरे हिसाब से एक जो किसी की तरफ देखते हैं और वो अगर अच्छे स्माइल करो, उसकी स्माइल भी खूबसूरत हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक आकर्षण होता है उसकी तरफ। तो आई थिंक स्माइल सबसे बड़ी फिटनेस का राज है। और सभी आपकी हेल्थ है जो वो आपके दांतों से, आपके मुंह के अंदर जितनी सी वहाँ से ही बनी हुई है। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा साफ रखेंगे, एसिड ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, तो आई थिंक आप, अगर आपका ये एरिया साफ है तो बाकी हेल्थ पूरी कंट्रोल में है। तो मैजिक बुलेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी दोस्त है रितिका ओबरॉय, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे कैंप लगाएंगे जहाँ ना सिर्फ दांतों के बारे में बल्कि कंप्लीट ओरल केयर के बारे में नॉलेज मिलेगा। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि और लोग जुड़ते जाएं इसके साथ। आज हम आए हैं, मेरे साथ और भी लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ओरल केयर या डेंटल केयर के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और प्लीज़ सबसे अनुरोध है कि पहले हर महीने कम से कम, हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक बार कम से कम आप एक चेकअप ज़रूर कराएं दांतों का, क्योंकि अगर आप दांतों का दर्द बहुत बुरा होता है, तो जब हो जाता है तो आप रोते हैं। इससे अच्छा ही पहले चेकअप करा लें और उसको ठीक कर लें। थैंक यू। चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी 2 चीज़ आज औरत के लिए अगर 2 चीज़ मुक्त करना हो तो क्या मांगेंगे? मुक्त करना? हाँ, उनको अगर जिससे वो परेशान है हमेशा, 2 चीज़ अगर आपको उससे मुक्त करना है, या तो आम पब्लिक से मांगना हो या फिर गवर्नमेंट के थ्रू आपको मांगना हो, तो क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो ऐसे आदमी जो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो सबसे पहले उनसे मुक्ति चाहिए औरतों को। सबको पकड़ के मतलब ऐसी जगह पे छोड़ो जहाँ पे वापस ना आ सकें और दोबारा ऐसा ना कर सकें। तो पहली मुक्ति तो वहाँ पर हो जाएगी। वहाँ से जब मुक्ति हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरा, जो किसी भी तरह का शोषण जो होता है, किसी भी तरह का, और ये उनको किसी भी तरह का ये एहसास दिलाना कि वो हमसे कम है, ये जो 2 थॉट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक थॉट्स हैं। ये नहीं होने चाहिए, बहुत ही गलत है ये। और हम कौन होते हैं यहाँ ये डिसाइड करने वाले कि कि मैन वीमेन को कैसे तोला जाए। तो ये दोनों चीज़ों का अगर निकालेंगे तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी। क्या लगता है सर आपको कि दिन पे दिन जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अपनी कानून है इंडिया का वो सख्त नहीं है? दूसरे, बस यही प्रॉब्लम है, एक तो कानून है और दूसरा कानून लागू करना, दोनों की दिक्कतें हैं। एक तो कानून होता है जो आप हैं, कानून है हमारे यहाँ पे, लेकिन कानून को फोर्स भी तो करना पड़ता है, इन्फोर्स भी तो करना पड़ता है। अगर आपको पता है कि आप कोई क्राइम करेंगे और निकल जाएंगे आप और छूट जाएंगे किसी भी तरह से, तो वो आप उसको बढ़ावा देता है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारी जो मानसिकता है, ये हमारे जो इतने सालों से हम ये मान के आए हुए हैं कि औरत जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, दैट हैज़ टू चेंज। और वो हमारे स्कूल के लेवल पे चेंज होना ज़रूरी है, बच्चों के लेवल पे चेंज होना चाहिए कि लड़का लड़की को जो फ़र्क जो जिसकी हम निरंतर बातें करते रहते हैं बचपन से ही, उसको बदलना पड़ेगा। दिन पे दिन हम देखते हैं कि स्मोकिंग बढ़ते जा रहा है, जो नवयुवक लोग हैं काफ़ी स्मोकिंग करते जा रहे हैं। क्या आपका मानना है कि ये कहीं ना कहीं मूवी की वजह से भी होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी की वजह से बढ़ावा नहीं मिलता स्मोकिंग को। वो एक रियल लाइफ का जो फ़र्क है, स्मोकिंग भी पिक्चरों में इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि लोग स्मोक करते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि वो कोई इन्फ्लुएंसिंग मीडियम है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कि वार्निंग्स होनी चाहिए, जैसे वो सिगरेट पैकेट पे भी वार्निंग होती है, बट कोई सिगरेट स्मोक करता छोड़ता नहीं है ना। उसके लिए जो जागरूकता के लिए जो हमारे अपना एक आंदोलन है जो है, और जो ये आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि आपने उसको बैन कर दिया है। आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते, तो आप स्मोक करें यार, आप मेरे क्यों फेफड़े बर्बाद करें। तो वो एक ऐसे इस तरह के मोर और कानून आएंगे और ज़्यादा सख्त कानून आएंगे, सो इट विल बिकम बेटर फॉर अस। अगर आज के दिन आपको कोई एक प्रतिज्ञा लेना हो, जो आप गलत काम करते हैं, मुझे नहीं पता क्या गलत काम करते हैं नहीं करते हैं, तो आप क्या प्रतिज्ञा लेंगे? और मुझे यार मैं ये सोचता हूँ ज़िंदगी में मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यार मैं कल जो था, आज जो हूँ,
कल उससे बेहतर होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि मैं गलत सही क्या करता हूँ, क्योंकि स्मोकिंग और ये औरतों के अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार तो मैं नहीं करता हूँ, तो ना ड्रिंकिंग करता हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा सुबह उठ के ये होती है कि आज मैं कल से बेहतर कैसे हो सकता हूँ। Please come ahead. Be seated. Hi, my name is Dr. Sana Syed. I'm the admin of Dental Jugaad. We are looking to change dentistry for the better. Please join us in our cause. Positive dentistry this way. Thank you. What is the benefit for this I am looking to get positivity back in dentistry. There's a lot of depression in the dental fraternity. They are studying for 5 years to do BDS or MDS, with there being no job opportunities and no returns because of the kind of money, years, effort that we put in. I want the respect to come back to dental profession. What is the effect for the dental? What is for general public you're asking? I have statistics saying that dentistry is one of, you can say the oral health is kind of a mirror for the rest of the body. There are a lot of diseases which are first shown in the mouth, and a lot of other diseases which can get triggered or explored exponentially, increased exponentially because of there being no proper oral control, oral hygiene. आज को मैं सोचा जैसे तो अगर आपको कोई भी दो चीज़ अगर औरतों में सुधार करनी हो तो आप क्या करेंगे? तो डेंटल हो गया जिसको Like to thank Country Club, being venue partners for Dental Walkathon event More and self-respect. for helping us organize this event. I don't think that We'll the be time starting, is there please be anymore, seated. that we are only supposed to sit back at home. I think I support women entrepreneurship because dentistry supports it, and that's the way to go. आपके अकॉर्डिंग क्या हर 2 महीने में जो दांत की जो सफाई करवानी चाहिए, क्लीन करवाना चाहिए? Not 2 months, but 6 months. Every 6 months, yes. And last, you have any message for audience? Please take your teeth seriously. They don't grow back out once you lose your permanent teeth. Every one of them is important. They are as important as other organs in your body, and please, please, please don't ignore them. तो क्या आपको लगता है कि खाना खाने की वजह से भी कुछ दांत में प्रॉब्लम होती है? नहीं, खाना तो खाना चाहिए तो नहीं, फिर कुछ खाने की वजह से, कुछ फूड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होता है आपको लगता है या फिर रिफाइंड फूड काफ़ी आ गया है आजकल डाइट में हमारे. There's a lot of refined food in our diet. If it is not cleaned properly, that can trigger a lot of decay and caries in our body and our teeth. Other than that, I don't think that there is any problem. We should be able to enjoy all kinds of food. The importance lies in how to brush, how to maintain it, which we are not taught at school level or Please be seated. at grassroots level. Like something like bathing is taught to us. Nobody knows how to brush, how to floss. That needs to get incorporated. क्या इफेक्ट होता है टोबैको और स्मोकिंग करने से दांत पर? Tobacco and smoking, oral cancer तो बिल्कुल उसका end है. But other than that also there are various effects in the body that can happen. Things such as few signs which are very easy to detect, जो कि एक dentist detect कर सकता है. इसीलिए हम कहते हैं कि every 6 months cleaning at least screening के लिए आप जाएं, because a dentist can catch hold of it at least early, and we can control it in the early stage. It's not like आप That was last quite a stage walk. में आ गए and then there's Tired, nothing else to red do. faces, stand. Thank you. हेलो, give me a little more volume. और वॉइस भगवान ने उसको अलग दी हुई है और कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छा करता है, तो ओरिजिनलिटी है मेन, तो इसलिए आई रियली ऑलवेज अप्रिशिएट. वॉइस रेंज के बारे में क्या कहेंगे? जो रेंज है उनका वो बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड एंड लगता है रियाजी है. और क्योंकि हम लोग सब सीख के आए हुए हैं, हम लोग कंप्यूटर वाले, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आता है कि जो सुर की समझ हो, रागों की समझ हो, एक प्रॉपर रियाज किया हुआ आदमी की एक खनक होती है गले की, तो पूरी उसमें है सब. तो फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, तो किस तरह के गाने का मौका देंगे आप? जैसे मेरा अभी कुछ जॉनर जो क्लासिकल, जैसे मोरा पिया था या बावरी पिया की जो सोनू ने गाया था बाबुल का, वैसे क्लासिकल डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी गवाऊंगा मैं. सबसे वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं आप? वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं? ओनली इंडिया जब खेलती तो ही फॉलो कर. और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया जीतेगी फिर से वर्ल्ड कप इस बार? लग तो रहे पूरा, और क्यों नहीं जीतेगी, ज़रूर जीतेगी. एक चैनल
क्लैरिटी चाहिए आपका। व्हाट यू हैव टू से अबाउट संगीत में अंकित एज अ सेंटर कैसे? या अंकिता, व्हाट यू हैव टू से फॉर अंकित? बर्थडे उनका ही है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माई शूट क्विकली बिकॉज आई हैव टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और